दोस्तों नमस्कार, मैं बारा जयनगर से अजीत झा। आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पे जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे आपको ज़मीन सर्वे पर बिहार में। और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले बात को समझिए, तब जा कर के ज़मीन का सर्वे करने से सबसे पहले बात है, जो बिहार के अंदर जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसमें आपको क्या क्या कागजात लगेंगे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये ये आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं सर्वे। ऑफलाइन अगर कराइएगा तो पंचायत के अंदर कैंप लगाया जाएगा, उसमें आप ऑफलाइन करा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको हम बताते हैं जो कि इनमें क्या क्या से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन जो सर्वे के लिए आएंगे आपके यहाँ सरकार के पदाधिकारी, उसमें आपको क्या क्या कागजात की ज़रूरी पड़ेगी। सबसे पहले ज़मीन से जुड़ी जमाबंदी रसीद होना चाहिए। जिस ज़मीन का आप सर्वे करा रहे हैं उसका जो है उससे जुड़ी जमाबंदी रसीद होना ज़रूरी है। ठीक है। ज़मीन की रजिस्ट्री, ज़मीन वो रजिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। अगर पुश्तैनी ज़मीन है, मान लीजिए आपके बाबा दादा उसके भी पिताजी खरीद चुके हैं और वो इस दुनिया में नहीं है, वो उनका स्वर्गवास हो गया है, तो आप उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। खतियान का नकल चाहिए, खतियान का नकल चाहिए। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई हमेशा ज़रूरी है। किसी को अभी रकबा, रैयत ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सभी सीबीएसई स्कूल के चकाचौंध में ऐसे उलझे हुए हैं। खैर जाने दीजिए, अभी मैं बात करूंगा आपको। तो आपको क्या चाहिए? खतियान की नकल। इसके बाद क्या चाहिए? जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी सारी दस्तावेज। मान लीजिए आप किसी के हाथ से खरीद चुके हैं या कोई बेच चुका है, उसका सारा दस्तावेज चाहिए। खरीद और बिक्री का भी दस्तावेज चाहिए। जमीन का, जिस जमीन का आप सर्वे करा रहे हैं उसका नक्शा होना जरूरी है। ये इनका मेन्यू है। ठीक है। अगर आपकी भूमि कोर्ट ने पूर्व में कोई आदेश जारी किया है, अगर आपके जमीन पर मान लीजिए कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है या सरकार की तरफ से कुछ है, तो उसका आपको उसका जो एक कॉपी जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उसका एक कॉपी चाहिए। और जो आवेदन कर रहे हैं अपने जमीन के लिए, उसका पहचान पत्र, आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। और स्वयं शपथ घोषणा पत्र, स्वयं शपथ घोषणा पत्र भी होनी जरूरी है। अब आप देख लीजिए, ये इन बिंदुओं को अगर आप नज़र रखते हैं, इन बिंदुओं पर, और इतनी सारी चीज आप व्यवस्था करते हैं, और ये सारा क्योंकि आपका जमीन है तो आपसे जुड़ी तमाम चीजें आपके पास होंगी, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मर गया तो क्या होगा, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप लगाइए। तो आप एक बार समझ जाइए। फिर जमीन से जुड़ी जमाबंदी रसीद, जमीन की रजिस्ट्री, पुश्तैनी जमीन है और वो आदमी नहीं है इस दुनिया में तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी सारी दस्तावेज, खतियान का नकल, जमीन का नक्शा, और कोई अगर आपके प्लॉट पर अगर किसी प्रकार का लफड़ा चल रहा है या कोर्ट ने कोई आदेश लगाया है तो उसका कॉपी चाहिए। आवेदनकर्ता का वोटर आईडी, पहचान मतलब, और आधार कार्ड, इसके बाद स्वयं शपथ घोषणा पत्र। तो इतनी सारी चीजें आपको वेरीफाई करानी होगी, तब जाकर के आपका जमीन सर्वे होगा। और जमीन सर्वे सब तमाम आदमी कराए, क्योंकि देखिए जमीन सर्वे से सबसे पहली बात है जो कि इससे एक बात तो स्पष्ट निकल के आएगी, जो आपकी भूमि मतलब खेत जोतने वाली जमीन कितनी है बिहार के अंदर, और कितने पर मकान बना हुआ है, कितनी भूमि पर मकान है और कितने खेतिहर है, ये सरकार के आंकड़े में आएंगे। लेकिन मैं फिर दूसरा लाइव के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।